हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी व्यापम सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एसएडीओ जो कि री एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो यदि आप में से कोई FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कर सकता है, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट अवेलेबल दिया गया है। आपको इस कोर्स को यदि परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको दिए जाएंगे 6 से 7 ई बुक्स दी जाएगी, यूट्यूब क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराई जाएगी, प्लस साथ ही साथ आपको डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो आप इस कोर्स को यदि परचेस करना चाह रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन द फर्स्ट जब क्वेश्चन फर्स्ट है, एयर लेयरिंग इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन। तो एयर लेयरिंग जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड प्रोपेगेशन की किस्म है लीची। लीची का साइंटिफिक नेम होता है लीची सैनेंसिस। फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन वॉज लॉन्च बाय। फर्स्ट लाइन जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग बाय डूइंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोस्ट मस्ट बी इन। किस रेशियो में होना चाहिए? तो 50:50 के रेशियो में उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए। किसके लिए? गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है द मेजर एक्टिविटी इज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन आर। तो जो मेजर एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की वो है टेक्नोलॉजी असेसमेंट। नेक्स्ट है इन सॉइल साइंस मिसेल स्टैंड्स फॉर। मिसेल किस पे स्टैंड्स करता है? निगेटिवली चार्ज सॉइल पार्टिकल्स विथ हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं हम लोग? जैथरो टुल को फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर टू सेटिस्फाई चेंजिंग ह्यूमन नीड्स while मेंटेनिंग और एनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्स बेस while अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नोन एज। तो एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की मैनेज करने का, रिसोर्सेज को मैनेज करने का एबिलिटी होना एग्रीकल्चर का, जिसमें सेटिस्फाई होती है किसमें? ह्यूमन नीड्स में। जब वो किसको मेंटेन कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो नेचुरल रिसोर्स के बेसिस को और एनवायरमेंटल के डिग्रेडेशन को अवॉइड करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल सिस्टम कह देते हैं। Which of its husked dal is used to mix with rice flour for preparation of idli and dosa। तो जो इडली और डोसा जब हम बनाते हैं तो राइस फ्लोर मतलब जो चावल का आटा होता है उसमें हम कौन सी हस्क्ड दाल का यूज़ करते हैं? तो वो है ब्लैक ग्राम का, हम काले चने की दाल का यूज़ हम करते हैं। द phytotrophins are specialized class of oxygen transport inhibitors which show high in affinity with किस पे करती है? नैप्थिलफेनोलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लुधियाना में लोकेटेड है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? आंवला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इंटरक्रॉपिंग, सोइंग व्हीट आफ्टर राइस, तो इस पर मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट मॉडर्न इंटरनल कंबशन इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय। ये किसके द्वारा? फर्स्ट मॉडर्न जो इंटरनल कंबशन इंजन जो इन्वेंट किया था वो क्या था? निकोलस ऑटो ने। नेक्स्ट है व्हेन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अकर इन अनओपन्ड फ्लावर बर्ड इट इज़ नोन एज क्लिस्टोगेमी। मतलब कि जब भी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब अनओपन्ड फ्लावर बर्ड होते हैं, मतलब जब फ्लावर की बर्ड्स होती है वो खुली हुई होती नहीं है, और तब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ। ये ग्लोबल वार्मिंग किसके कंसनट्रेशन के इंक्रीज से बढ़ती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड के। Which program help the recovery of endangered species by preserving the existing gene pool and preventing inbreeding। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि endangered species को प्रिवेंटिंग करती है, प्रिजर्व करती है एग्जिस्टिंग पूल और प्रिवेंट करती है इनब्रीडिंग को? वो है ब्रीडिंग प्रोग्राम।
नेक्स्ट है शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर टू मीट द डिमांड फॉर क्रॉप ड्यूरेशन इज कॉल्ड। जो सप्लाई किसका, वाटर का जो सबसे शॉर्ट सप्लाई है क्रॉप ड्यूरेशन के टाइम पे वो है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। Wheat seeds which are difficult to separate what out once mixed with crop seed are known as। उसे हम बोलेंगे कोई भी बीट के सीड जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उनको सेपरेट करना, ठीक है, क्रॉप के सीड से, उसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्शनल बीट। गैसियस हार्मोन इन प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट्स में जो गैसियस हार्मोन होता है वो क्या है, एथाइलिन है। प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑन एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। Golden rice is a genetically engineered variety of rice developed by inserting a gene from and a gene forms found in soil। तो ये है गोल्डन राइस, क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है राइस की, डेवलप किया गया किस सीड जीन से, मेज से, और बैक्टीरिया कहाँ पे फाउंड होते हैं, बैक्टीरिया के जीन जो हमें सॉइल में फाउंड होते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, KN सिंह जो है फादर ऑफ एक्सटेंशन के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। The growth movement in response to touch or contact of foreign body in plant is called trigonotropism। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकेल किस किस का क्रॉस है, व्हीट और राई का है। ट्रिटिकेल का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकेल सिकेल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेन। इनमें से कौन सी चेन नहीं है, तो देखिए मैट्रिक चेन है, रिवेन्यू चेन है, गंटस चेन है, लेकिन एरो कोई चेन नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंबाइन विथ कंडेंसिंग वेपर इट रिजल्ट्स इनटू एसिड रेन। जब भी इंडस्ट्रियल केमिकल कंबाइन होते हैं कंडेंसिंग वेपर्स में तो ये क्या रिजल्ट करते हैं, एसिड रेन का। अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी लोम सॉइल। अब सैंडी लोम सॉइल की जो अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 0.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास एज पर सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। यदि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके आधार पे, भूमि क्षमता के आधार पे उनको कितने वर्गों पे बांटा गया है, 8 वर्गों पे उसको डिवाइड किया गया है। 8 लैंड कैपिटल नंबर है किसके, लैंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। प्रोटेक्टेड फूड इंक्लूड्स, इनमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड फूड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। द मेन मोड ऑफ एक्सटेंशन इन द फार्मर्स फर्स्ट मॉडल इज, फर्स्ट सबसे मेन मोड जो होता है एक्सटेंशन का वो है फार्मर्स फर्स्ट मॉडल, वो है फार्मर टू फार्मर। इन इंडिया द हाईएस्ट सनशाइन आवर्स पर डे इन द मंथ ऑफ, ये किस दिन में रहता है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सनशाइन आवर्स होता है वो है मई में। नेम ऑफ द केमिकल विच इज़ यूज टू फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। थ्योरी ऑफ ह्यूमस वॉज एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग, ये कब एक्सप्लेन किया गया था, 1809 में। वीड्स विच आर मोनोकोट इन नेचर बिलोंग्स टू द फैमिली, इनमें से कौन से जो वीड है वो मोनोकोट फैमिली से बिलोंग करते हैं, नेचर में बिलोंग करते हैं, वो किस फैमिली के अंडर आते हैं, पोएसी, जिसे हम ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं। फेबेसी में क्या आ जाते हैं, डायकोट्स आते हैं, ठीक है। व्हेन अ प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट रिजल्ट्स इन ड्राइंग ऑफ अवेलेबल वाटर सोर्सेज लाइक स्ट्रीम्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स, वेल्स एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड एज। तो जब भी प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट जो होता है ना, रिजल्ट करता है ड्राइंग में अवेलेबल ऑफ वाटर सोर्सेज, तो वो हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। सॉइल्स एंड बल्क डेंसिटी, सॉइल विद बल्क डेंसिटी 1.325 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी 2.65 ग्राम पर सीसी, कंसिस्ट ऑफ अ टोटल पोरोसिटी ऑफ, ये कितनी टोटल पोरोसिटी होती है, वो 50% इसमें पोरोसिटी अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है, वो है चाइना। अ हाइब्रिड इज़ अ, हाइब्रिड क्या है, हेट्रोजाइगस है। जेम्स स्ट्रैट एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, वो है एक्सटेंशन एजुकेशन से। खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो सभी को पता है खैरा डिजीज राइस की में किस डेफिशिएंसी के कारण होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। एडिशन ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर टू सॉइल में अफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है मिट्टी में, यदि क्या होता है ये एक्सेस क्वांटिटी में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अवेलेबल कराया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, रिड्यूस्ड जिंक अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो जिंक की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी।
लूज स्मट इन वीट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय, इसको हम लूज स्मट वीट में, ठीक है, असलागा नीडा ट्रीटिसाई। तो इसमें क्या होता है, जो इसके इफेक्टिवली कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं हम इसे, सीड ट्रीटमेंट के साथ, जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं उनका सीड ट्रीटमेंट करके इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR is the portion of the light spectrum accessible for photosynthesis in green plants. What is the range of spectrum of light in terms of PAR? इनमें कौन सी रेंज भी कर सकते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो है 400 to 700 नैनोमीटर के बीच की रेंज में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं। बेंडिंग इज प्रैक्टिस इन गुआवा टू एनकरेज, जो बेंडिंग की जाती है गुआवा में वो किसको इंक्रीज करने के लिए की जाती है, बेटर फ्रूटिंग के लिए की जाती है। फार्मर फर्स्ट मॉडल वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय, तो यह है रॉबर्ट चैम्बर। वीड ऑफ अ फैमिली हैविंग एंगुलर स्टम्प विथ ग्लॉसी लीव्स एंड प्रोमिनेंट मिडरिप, वो है सैपरेसी फैमिली के अंडर पे आते हैं। द मॉइस्चर इंडेक्स इज मैक्सिमम इन, मॉइस्चर इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है पर ह्यूमिड में। नेक्स्ट है द कार्बोरेटर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन इज यूज टू मिक्स फ्यूल विथ, ये किसके साथ, फ्यूल के साथ मिक्स होता है, एयर के साथ। एवरेज लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वट ड्यू टू बीट्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, तो जो सब एवरेज लॉस होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का किसके कारण, बीट्स के द्वारा, कितना एस्टिमेट किया गया है, 33%। फ्लेम कल्टीवेशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, फ्लेम कल्टीवेशन किस में यूज़ करते हैं हम लोग, पोटैटो में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन इन, तो जो ग्राफ्टिंग में कौन सा प्लांट पार्ट यूज होता है, रूट स्टॉक, जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है वो है रूट स्टॉक। फिर वो है पुसलर्मा इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, किसकी है, ये है गेहूं की इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ट्रिटिकम एस्टिवम की। नेम द बायोकेमिकल पाथवे वेयर द बायोसिंथेसिस ऑफ फोलेट्स एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स टेक्स प्लेस, जिसमें होते हैं वो है सिकेमिक एंड एसिड पाथवे। नेक्स्ट है कंट्री विच इज पियोनियर इन हाइब्रिड राइस इज, वो है चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन इन अर्गट ऑफ बाजरा पर्ल मिलेट में, वो है लोकल इन्फेक्शन ऑफ ब्लॉसम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरक्रॉपिंग का, वो है गेट एडिशनल क्रॉप एंड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज राइपनिंग हार्मोन, के नाम से किसे जानते हैं, एथाइलिन को जानते हैं। टेक्निक विच इज़ यूज टू डिस्टिंक्ट सीड बेड के लिए, वो है सोलराइजेशन, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। इनवार टेप इज मेड अप ऑफ, इनवार टेप किसके मिल के बना होता है, स्टील और निकल से। अ क्रॉस इज बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन दिस क्रॉस जीनोटिपिक रेशियो इज, कितना रहता है जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1 रहता है। आयरन वॉज प्रूव्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट्स बाय, तो आयरन जो है लोहे को किसके द्वारा पौधों के लिए आवश्यक प्रमाणित किया जाता है, वो है ई ग्रेस। नेक्स्ट है एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया विद द इंसेप्शन ऑफ, एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजनल प्लानिंग है वो इनिशिएटेड किए गए थे इंडिया में किसके साथ, इंसेप्शन के साथ, वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। द टर्म पेडागोजी लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडल्ट लर्निंग। वीड्स विच आर ऑफ न्यू यूज एंड डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू आर नोन एज, मतलब कि जो कि वीड जो कि कोई यूज़ नहीं होता है या उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू वीड कह देते हैं। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इन सॉइल इज ब्रॉट अबाउट नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा इसमें परिवर्तन होता है। A pentasaccharide that contains 4 units of galactose and 1 unit of sucrose occurs mostly in leguminous plants. Which among the following is the example of pentasaccharide sugar? वो है बर्बेस्कोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सबसे फर्स्ट स्टेप है। एज द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन पल्सेस शुड बी इंक्लूडेड इन क्रॉप रोटेशन एज, तो क्रॉप रोटेशन के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
तो पल्सेस जो है उनको हम इंक्लूड करते हैं क्रॉप रोटेशन में। कैसे करते हैं? दे मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कैसे करती हैं ये जो है सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन विच वन ऑफ दीज आर सिंथेसाइज? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है से जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन एंड कॉपर आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन माइन्यूट क्वांटिटी। मतलब ये जो है एसेंशियल तो न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन साथ ही साथ प्लांट्स को बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर होते हैं। एंगल ऑफ लैंडस्केप इज मेजर्ड बाय। यदि हमें लैंडस्केप का एंगल को मेजर करना है तो उसे हम कैसे करते हैं? क्लाइनोमीटर के द्वारा करते हैं। एंड्रोलॉजी इज़ फॉर चिल्ड्रन के लिए ये स्टडी होती है। एंड्रोलॉजी जो स्टडी है वो फॉर किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए है। क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वॉज गिवन बाय मुंशर। In plant tissue culture, haploid plantlets can be obtained from another culture. नेक्स्ट है द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एग्रोइकोलॉजिकल जोन कंप्राइजेज ऑफ। तो जो अबायोटिक कंपोनेंट है एग्रोइकोलॉजिकल जोन किससे कंप्राइजेज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि हो गया वाटर, मिनरल, सॉल्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेज, एनर्जी जैसे कि हो गया लाइट, हीट एंड स्टोर्ड एनर्जी। नेक्स्ट है क्रॉप मिक्सचर्स हैव प्रूव्ड मोस्ट डायनेमिक बायोलॉजिकल अंडर। किस पे अंडर पे आते हैं? वाटर स्ट्रेस कंडीशंस पे आते हैं। इंडिकेटर प्लांट फॉर बोरोन डेफिशिएंसी इन। जो इंडिकेटर प्लांट है वो बोरोन डेफिशिएंसी के लिए वो कौन सा हो गया? सनफ्लावर। विच वन इज द फर्स्ट क्रॉप प्लांट हुज होल जीनोम वॉज सिक्वेंस इन 2010? वो है ओराइजा ग्लैबरिमा अफ्रीकन राइस। नंबर ऑफ लीव्स कंसिडर्ड ऑप्टिमम फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग इज 4 to 5। नेक्स्ट है लैटिन रूट्स ऑफ फॉर द एक्सटेंशन का जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन कौन से? एक्स और 10। नेक्स्ट है ट्राइजीन्स इन सॉइल आर डिग्रेडेड बाय। ये किसके द्वारा डिग्रेडेड होते हैं? एस्परजिलस स्पीसीज के द्वारा। द प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलर होमोजाइगस प्लांट वेराइटीज कैन बी सिलेक्टेड फॉर क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन वो है सिलेक्शन। पल्स क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर इज। जो पल्स क्रॉप इनमें से जो किसके लिए? ग्रेन्स के लिए ग्रोन की जाती है। फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर के लिए वो कौन सी है? काउपी। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज ट्रैप्ड ऑन अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? वो है इंफ्रारेड रेज। रेवेन्यू चेन इज डिवाइडेड इंटू। रेवेन्यू चेन जो है वो कितने चेन पे डिवाइडेड होती है? कितने लिंक पे? वो है 16 लिंक्स पे। मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एक्वाटिक वीड इज टर्म्ड एज। ठीक है, वो है ड्रेजिंग। द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज 66 feet. When the annual rainfall is less than normal for a prolonged period over an area, it is considered as meteorological drought के नाम से ये considered है। Recovery phase और transplanting shock of transplanted rice is around fill in the blanks from the date of transplanting वो है 4 to 10 days from the date of transplanting। Days required for transplanting rice seedling under Dapog nursery is वो है जो कि Dapog nursery में जो राइस की सीडलिंग है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए? वो है 14 days में। Which was first Indian dwarf amber grained variety of wheat made from Sonara 64 by gamma rays? वो है सरवती सोनारो। डैपोक मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विथ नर्सरी रेजिंग। ठीक है ना, डैपोक मेथड जो है कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी? वो इंट्रोड्यूस हुई थी फिलीपींस से। तो ये जो डैपोक मेथड है किसकी? क्रॉप रेजिंग की। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? नर्सरी रेजिंग विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के नर्सरी लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ 20 times मोर पोटेंशियल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग देन कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से जो कौन सी गैस है 20 times बहुत पोटेंशियल होती है किस पे? ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए, वो है मीथेन। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ बनाना का जो मॉडिफाइड स्टेम है वो क्या है? राइजोम। राइस इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग हुआ था? वो साउथ ईस्ट एशिया से। फ्रूट इज बेसिकली फ्रूट क्या है? ये राइपन्ड ओवरी है।
स्टेरॉल्स विच इज लेस प्रिवलेंट इन प्लांट्स वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। Which term notes to rapid formation of new species through the development of multiple sets of chromosome वो है polyploidy. Since which year was the construction of Fort Aguada started? 1609. Which of the following tennis players is also known as nickname of the Iceman के नाम से कौन जानता है? वो है Bjorn Borg. नेक्स्ट है रबी क्रॉप आर ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन, किस सीजन में हम रबी क्रॉप को ग्रो करते हैं? नॉर्मली है विंटर सीजन में। समर सीजन में क्या ग्रो करते हैं? जायद की। रेनी सीजन में खरीफ। हु अमंग द फॉलोइंग एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड एम्फसाइज टू एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड, तो वो है अमर्त्य सेन। मार्क द करेक्ट मैच ऑफ ट्राइबल डांस एंड देयर ट्राइब्स में कर्मा सैली एंड गॉन्ड की, है ना। नेक्स्ट है द आगरा फोर्ट इज बिल्ट ऑफ, किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टॉर्म से बना हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रसाद क्या है? ऑथर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो है मैन्युफैक्चरिंग। The policy of paramountcy was initiated under which of the following governor general, वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। Formation of a mountain is caused by which of the following forces, वो है dystrophic forces. Under which of the following campaigns did Rajnath Singh Bacheli inaugurated more than 57,000 water structures in Madhya Pradesh in February 2021, वो है जलाभिषेकम campaign. Next, which of the following amendments to the Constitution of India provided that 10% or more members of Lok Sabha can requisition a meeting and disprove or revoke the national emergency, वो है 44th Constitutional Amendments. Who is the author of the novel I Shall Not Hear the Nightingales, वो है खुशवंत सिंह। The Battle of Plassey वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया? वो है यहाँ पे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स, मतलब इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट्स के अंडर पे फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्टेड किया गया? वो है 42 अमेंडमेंट्स एक्ट के अंडर पे। Who out of the following captured Gwalior after the Battle of Panipat in 1761, वो है महादजी सिंधिया। All the inception of the Constitution of India, the legal age of eligible to vote was, तो जो इंसेप्शन के द्वारा भारत की स्थापना के समय जो मतदान की एज थी, वोट की जो एज थी, एलिजिबिलिटी थी, वो 21 थी, लेकिन आज की डेट में 18 ईयर हो गई है रिसेंटली। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और सेट टू ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉय कॉट द बॉल, इसमें भी आपको क्या बनना है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। आउट ऑफ द 4, ठीक है। तो पीपल बिलीव दैट स्नेहा इज अ क्यूट गर्ल, तो दैट स्नेहा इज अ क्यूट गर्ल इज बिलीव्ड बाय पीपल। नेक्स्ट है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को देखना है, ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं, तो इसकी जगह पे क्या रखना है? सी प्रेफर्स कॉफी, 2 की जगह क्या आ जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, टी। फिर आपको इसमें क्या बनाना है कि एरर बताना है, हाउ टू रिड्यूसिंग स्पेंडिंग। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको बताना है कि इनमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इज़ अ लेटर राइटन बाय यू, तो डू यू राइट अ लेटर, क्या आपने लिखा है? फिर है प्लीज़ टर्न ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रेडियो सच दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड, तो वो है प्लीज़ टर्न डाउन टू द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो सच दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड। फिर हो गया द बॉय स्टूड इन द बर्निंग डेक। फिर हो गया हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस stole the show. Indulgence in anything may prove injurious to health. Next है a special commando force are being guarded the famous Catholic church in France, वो है are being guarded the famous. Next है
Even as a young boy, he or has lacked the inclination to go outdoors and play. वो है lacked. The purpose of Amrit Yojana is to ensure that every household has access to a tap with an assured supply of water, and every household has access to a tap with assured. The assignment had not been completed by me. I had not completed the assignment. Next है globally the domestic cat is one of the most ubiquitous mammals. नेक्स्ट सेंटेंस या एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. हु इज नॉकिंग एट द डोर, बाय होम द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट. फिर आपको इसमें ऑप्शन फिल करना है. हिज सक्सेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू हिज डिलीजेंस. नेक्स्ट है फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्ट विच रिप्रोड्यूस थ्रू द इट्स बर्ड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है. वो है पोटेटोज. सोलेनम ट्यूबेरोसम. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंड्स स्टिंग्स में. वो है फॉर्मिक एसिड. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग डिनोटिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एयर इज नॉट करेक्ट. वो है आर्गन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल इज कॉल्ड अ ब्राउन कोल अमंग द फॉलोइंग. वो है लिग्नाइट. कंसिडर द रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू प्लस आयरन, आयरन सल्फेट सोल्यूशन कॉपर, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द आयरन सल्फेट सोल्यूशन. वो है ग्रीन का. Tanya throws a ball variety upward which rises to a height of 60 meter. Which of the following statement is not true? तो आपको इसको देखोगे तो देख लेना. The time taken by the ball to reach the highest point is 5 seconds. The Aedes aegypti mosquito cannot act as a vector of malaria. इसका ये वेक्टर नहीं है. द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प टू टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. वो है स्टोमेटा. Galvanization is the process of depositing a layer of zinc on iron. Which of the following is the process in which water from any source changes into vapor state due to heat? तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वाटर है किसी भी सोर्स में चेंज होता है वेपर के फॉर्म में हीट के कारण. वो है एवोपरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट अबाउट अ बैलेंस डाइट में कौन सा करेक्ट है. इट शुड हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, minerals and fibers. Which of the following mixture is one to produce very high temperature and are used for cutting metals and for welding. वो है oxygen and acetylene. The joint where the neck joins the head is known as which of the following. वो है pivot joint. Which of the following is not an abiotic component of our surroundings. वो है a microorganism. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू एयर के द्वारा कोई सी डिजीज नहीं फैलती. वो है कोलेरा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन. अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिलती है आपको. विंडो क्लीनर में मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एयर. की एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है. वो है ऑक्सीजन. फिर आपको इसमें क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर 2197 है. ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे. फाइंड द ऑड वन. आपको इसमें ऑड चेंज करना है तो आप इसमें आप देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा JKNQ. फिर आपको सेम यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है. साइन आपको देखे हैं, साइन आपको दिया है तो आप इसमें किसका चेंज करोगे तो वो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस इज इक्वल टू. V, W, X, Y and Z are 5 friends हैं. V, X and Z are found of mango है ना. W, X, Y और आपका हो गया लाइक एप्पल. V, W, Z लाइक गुआवा. ठीक है, W, X and Z लाइक बनाना. V and Y are found of orange. W, Y and Z लाइक चीकू. फ्रूट लाइक Y, X R क्या हो गए मैंगो, एप्पल और बनाना. फिर नेक्स्ट है फाइंड द आउट ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसको आपको ऑड को चेंज करना है. वो मेमोरी कार्ड. ठीक है, आपको इस पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे. आंसर है ऑप्शन नंबर 380. नेक्स्ट है इन दिस क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया है. स्टेटमेंट नो टुलिप इज रोज, नो रोज इज ऑर्किड, न ओनली अ फ्यू ऑर्किड्स आर जैस्मिन. कंक्लूजन दिया नो टुलिप इज ऑर्किड और क्या हो गया आपका सम टुलिप्स आर जैस्मिन. तो आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड टू नॉर टू फॉलोज. कोई फॉलो नहीं कर रहा है. आपको इस पे भी सेम दिया है तो इसका आंसर आपका 81 हो जाएगा.
आप इस पे देखेंगे फाइंड द मिसिंग लेटर, आपको फाइंड करना है तो हो जाएगा FJP। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, वो है I। Four kinds P, Q, R and S are up on the ladder. P is further up the ladder. Then Q is between P and R. If S is further up, then the bottom वो है P। सेम आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका E आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज को कंप्लीट करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, Q, D, V। सेम आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है, तो स्टेटमेंट आपको दिया है सम नोट्स आर कॉइन, नो पेपर इज नोट, सम पेपर बीइंग कॉइन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कॉइन्स आर पेपर्स। आंसर हो जाएगा आपका ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो कर रहा है, सम पेपर बीइंग कॉइन्स इज अ पॉसिबिलिटी। फिर सेम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका क्या आएगा। फिर आपको मिसिंग नंबर्स को आपको चूज करना है, वो हो जाएगा आपका 67। सीरीज आपको दी है, यहाँ पे आप मिसिंग नंबर फाउंड करेंगे तो आपको मिलेगा 102। नेक्स्ट आर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 क्वेश्चन QA, LR और VA। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स रखते हैं। QA सेक्शन कंटेन्स 35 क्वेश्चन, LR सेक्शन कंटेन्स 35 क्वेश्चन, VA सेक्शन कंटेन्स 30 क्वेश्चन। ए स्टूडेंट आंसर्ड 60% फ्रॉम QA section, 40% from LR section, 50% from VA section. Correctly, exactly how many more questions should be answered correctly to get the pass percentage of 65%? तो वो है 15 क्वेश्चन इज करेक्ट। फिर सेम आपको क्वेश्चन दिया है अन्नी एंड बनी at the same time with speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. If in covering the journey Anni takes 15 minutes longer than Bunny, the total distance of the journey is कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर। सेम आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30। अनिमेश सेल्स 2 मशीन ऑफ 39, ठीक है, आपको यहाँ पे 3,96,000 ईच। On one he gains 10% and on the other he loses 10%. His profit or loss percentage in the whole transaction is 1% loss. सम ऑफ डिजिट दिए स्मॉलेस्ट नंबर का जो कि डिवाइडेड किया 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपको जो लीव नंबर एंड रिमाइंडर है वो 1 है, इनके 7 आंसर हो जाएगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैग का 8/5 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस के, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, वो होगा 60%। लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको इसमें से कौन सा होगा, 189 डिवाइडेड बाय 19। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी worth 60 rupees a kilo and 65 rupees per kilo, so that by selling the mixture of at 68-20 rupees a kilo and he may gain 10%, तो वो हो जाएगा 3:2। A 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number such as 24, 24, 12, 12, etc. Any number of this from is always exactly divisible by 101. फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, वो है 55/98। सेम आपको क्वेश्चन दिया है, 3 brothers divided 1620 rupees among them in such a way that the share of second is equal to 1/5/13 of share of 2 combined. What is the share of the second one, वो है 450 rupees. The ratio of money with Ram and Gopal is 7:617 and with Gopal and Krishan is 7:17. If Ram has 419 rupees, Krishan has कितने होंगे उसके पास 2890 rupees. नेक्स्ट है आश्रम ऑफ 16 rupees gives us simple interest of 2.52 rupees in 2 years and 3 months. The rate of the interest per annum is 7%. क्वेश्चन मार्क आपको लगाया है, वहाँ पे आंसर देंगे, आंसर आएगा आपका 9। चंगू एंड मंगू कैन बी डू अ वर्क इन 20 days एंड 30 days में ये कंप्लीट करते हैं। बोथ टुगेदर काम करते स्टार्ट में करते हैं, आफ्टर सम टाइम जो को चंगू लेफ्ट कर देता वर्क को, मंगू 10 दिन काम करता है। तो आपको बताना है कि चंगू ने कितने दिन बाद वर्क को छोड़ दिया, तो 8 दिन बाद काम को उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप इसका आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अखंड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करो, वह शिमला गया और शॉल ले गया।
मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम। यह किस प्रकार की संज्ञा की सही उदाहरण वो है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल के सही उदाहरण है वो कौन से हैं? मैं आम खा चुका हूँ। मुहावरे का अर्थ धैर्य धारण करना है, वो कलेजे पर पत्थर रखना है, मतलब कि, है ना। अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करो, परिभाषित। बाकी तो सारे ठीक है ना। तू, तुम और आप, ये किस पुरुष नाम संज्ञा के वाचक है? मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा के सर्वनाम है। लोकप्रिय लोकोक्ति का अर्थ अपनों को फायदा पहुंचाना। अंधा बाटे रेवड़ी, फिरी फिरी अपनों को दे ना। पृथ्वीराज राष्ट्रों के रचनाकार कौन है? वो है चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से शब्द युग्म छतर छातर के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। मुकुट छति रहे। निम्नलिखित में से जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वो है बीभत्स का। गैर हार्जी शब्द में कौन सा पर्यायवाची उपसर्ग है? वो है गैर। जो आगे लगे होते हैं वो उपसर्ग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो, वो है स्कूल। वह समास है जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, वो है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, वो मेरा आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? वो है पूर्ण विराम। यहाँ पे जो एसडीओ का पेपर है उसके क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ और बने रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर एंड जीके में। थैंक यू।